मूवी का स्टार्ट ज़ॉम्बी के बारे में इंफॉर्मेशन से होता है, जिसमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज ने फील्ड पार्क के एक हाउस पे पार्टी के दौरान जबरदस्त अटैक किया है, जिसमें सब मर जाते हैं। फिर कर्नल डार्सी को दिखाया जाता है, वो अंडरग्राउंड रूम में जाता है जहाँ फादर उसकी बॉडी पे कोई ज़ॉम्बी का वुंड चेक करता है, मगर उसकी बॉडी पे कुछ नहीं था। फिर एक रिजॉर्ट में जाता है और सबको बताता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज अटैक करने वाले हैं। वहाँ एक लेडी मिसेस फेदरस्टोन थी, वो डार्सी को बताती है कि ये जगह बहुत सिक्योर है और लास्ट 2 ईयर से यहाँ कोई भी ज़ॉम्बी अटैक नहीं हुआ, वो सब यहाँ सिक्योर है। डार्सी बताता है कि न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब ज़ॉम्बीज को पहचानना बहुत मुश्किल है। जब तक वो ह्यूमन ब्रेन नहीं खाएंगे तब तक वो पूरे ज़ॉम्बीज नहीं बनेंगे। वो ये भी बताता है कि यहाँ कोई है जिसे ज़ॉम्बी ने बाइट किया है। मिसेस फेदरस्टोन नहीं मानती, डार्सी उनके साथ ही बैठ जाता है और कार्ड्स प्ले करने लगता है। वो कुछ फ्लाइज को निकालता है जो सिर्फ डेड पर्सन पे ही बैठती है। वो मिस्टर किंगस्टन नाम के आदमी पे बैठ जाती है। डार्सी उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। फिर वो उसके हाथ चेक करता है तो उसके रिस्ट पे ज़ॉम्बी बाइट का निशान था। डार्सी वहाँ से चला जाता है। वहाँ मौजूद एक लड़की कैसेंड्रा मिसेस फेदरस्टोन से कहती है कि यहाँ मिस्टर किंगस्टन की नीस एनाबेल भी है। कैसेंड्रा रूम में जाती है और वहाँ वो देखती है कि एनाबेल ज़ॉम्बी बन गई थी और वो उस पे अटैक करती है। सीन्स चेंज होते हैं और मिस्टर बेनेट को दिखाया जाता है। उसकी 5 बेटियां जेन बेनेट, एलिजाबेथ बेनेट, लिडिया बेनेट, मैरी बेनेट और किटी बेनेट थी, जो बहुत ब्रेव थी। वो वेपन्स नीड कर रही थी। वो सब वॉरियर्स थी क्योंकि उनके फादर ने उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया हुआ था। मिसेस बेनेट वहाँ आती हैं और वो सबको पार्टी में जाने का कहती हैं क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। उन्हें इन सब का लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मिस्टर बेनेट कहते हैं कि अभी सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। सब रेडी होते हैं। बेनेट सिस्टर्स अपने साथ हिडन वेपन्स रखती हैं। फिर वो सब पार्टी पे जाते हैं। पार्टी में मिस्टर चार्ल्स बिंगली अपने सिस्टर्स के साथ आते हैं। वो वहाँ डार्सी से भी मिलते हैं। फिर वो बेनेट सिस्टर्स को देखते हैं। उसमें से जेन बेनेट उसे बहुत पसंद आती है। वो उसे डांस ऑफर करते हैं और वो हाँ कर देती है। वो दोनों डांस करते हैं। फिर मिस्टर बिंगली डार्सी से कहता है कि वो भी किसी के साथ डांस करे। डार्सी सिर्फ ज़ॉम्बीज का ही सोचता था। वो मिस्टर बिंगली से कहता है कि उसने सबसे अच्छी बेटी चूज कर ली है और अब कोई भी उसके स्टैंडर्ड की नहीं है। एलिजाबेथ उससे अट्रैक्टेड थी, मगर जब वो ये सब सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए उससे वेस टूट जाता है, जिसकी आवाज से डार्सी और मिस्टर बिंगली को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ ने सब सुन लिया है। एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है और बाहर उसे मिसेस फेदरस्टोन मिलती है, जो ज़ॉम्बी बन गई थी। वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ बताती, डार्सी उस पे अटैक करके उसे मार देता है और ऐसा शो करता है कि उसने उसकी जान बचाई है। अचानक वहाँ ज़ॉम्बीज की आर्मी आ जाती है और वो लोगों पे अटैक करती है। बेनेट सिस्टर्स वहाँ अपना कमाल दिखाती हैं। वो अपने वेपन्स निकाल लेती हैं और उन सब से लड़कर सबको बहुत बुरा हरा देती हैं। ये सब डार्सी और चार्ल्स देख रहे थे। डार्सी एलिजाबेथ से बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। घर आकर जेन एलिजाबेथ को डार्सी का नाम लेकर तंग करती है। फिर वो सब सिस्टर्स फाइटिंग प्रैक्टिस करती हैं। जेन को मिस्टर चार्ल्स की तरफ से टी डेट ऑफर होती है। उसकी मदर उसे हॉर्स पे भेजती है। वो कैरेज में जाना चाहती थी, मगर उसकी मदर नहीं मानती। रास्ते में उसे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो उस पे अटैक करते हैं। जेन बहुत अच्छे से उनका मुकाबला करती है, बट वहाँ एक ज़ॉम्बी मदर थी जिसके हाथ में ज़ॉम्बी चाइल्ड था। वो उस पे अटैक कर देती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और दिखाया जाता है कि जेन मिस्टर बिंगली के घर पहुँचती है क्योंकि उसकी सिस्टर्स की तबीयत काफी खराब थी। डार्सी को लगता था कि वो ज़ॉम्बी से अफेक्टेड है और वो डॉक्टर को उसके पास ले जाता है। वो वहाँ वही फ्लाइज छोड़ता है और हिडन नाइफ निकाल लेता है ताकि अगर जेन इन्फेक्टेड हुई तो वो फौरन उसे मार दे, मगर एलिजाबेथ उन फ्लाइज को मार देती है। डॉक्टर भी ये बात क्लियर करता है कि जेन इन्फेक्टेड नहीं है। एलिजाबेथ वो फ्लाइज डार्सी को दे देती है। रात को सब इकट्ठे बैठे हुए थे। एलिजाबेथ वहाँ आती है और वो सब उसे उनके साथ बैठने की ऑफर करते हैं। एलिजाबेथ मना कर देती है। वो वहाँ से बुक उठाती है और जाने लगती है। डार्सी भी बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड था और उसने भी वो बुक पढ़ी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से और इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे सारी बेनेट फैमिली वहाँ आती है और एलिजाबेथ और जेन उनके साथ जाते हैं। डार्सी उन्हें रोकने की ट्राई करता है, मगर एलिजाबेथ
एलिजाबेथ नहीं मानती। रास्ते में वो ज़ॉम्बी से बहुत मुश्किल से बचते हैं और घर पहुँचते, जहाँ वो अपने एक कजिन कॉलिन से मिलती है। वो जीन को प्रपोज करता है, मगर उसकी मदर मना कर देती है क्योंकि वो उसकी शादी मिस्टर चार्ल्स से करवाना चाहती थी। वो उसे एलिजाबेथ से शादी करने का कहती है। फिर वो सब बाहर जाते हैं, जहाँ ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करते हैं और एलिजाबेथ उसे मार देती है। फिर लिडिया और कैथरीन को दिखाया जाता है, जो लेफ्टिनेंट डैनी से मिलती है। डैनी उन्हें लेफ्टिनेंट विक्रम से मिलवाता है, जो ज़ॉम्बीज को मारने में उनकी हेल्प कर रहा था। फिर वहाँ कॉलिन्स, एलिजाबेथ और जेन भी विक्रम से मिलते हैं। कैथरीन और विक्रम चलते हुए बातें करने लगते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और डार्सी और मिस्टर चार्ल्स मिस्टर बेनेट के घर जाते हैं। वो भी विक्रम से मिलते हैं। डार्सी विक्रम को देखकर वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ विक्रम से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो और डार्सी चाइल्डहुड से इकट्ठे और वो एक साथ ही बड़े हुए हैं। वो उसके भाई जैसा था। जब डार्सी के फादर की एक जंग में डेथ हो जाती है तो डार्सी का बिहेवियर बहुत खराब हो जाता है और वो उससे बड़ा बनने की कोशिश करता है। फिर वो उसे कन्विंस करता है कि वो चार्ल्स की पार्टी में मिलेंगे। एलिजाबेथ मान जाती है। सीन्स पार्टी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब डांस कर रहे थे। एलिजाबेथ और चार्ल्स एक मैन को देखते हैं जो सर के वर्ड कहता है और कोई उसे खींच लेता है। वहाँ फिर ज़ॉम्बीज अटैक करते हैं और चार्ल्स और एलिजाबेथ ज़ॉम्बीज में घिर जाते हैं। चार्ल्स का पाँव स्लिप होता है और वो ज़ॉम्बीज में गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी एलिजाबेथ को बताता है कि उन्होंने उसकी सिस्टर को किडनैप कर लिया है। एलिजाबेथ अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज में अकेली थी। उन सब के अटैक करने से पहले ही वहाँ डार्सी आ जाता है और उन सबको मार देता है। फिर वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसका दोस्त भी इन्फेक्टेड है। वो उसे मारने ही वाला था, मगर एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो स्टेयर से गिरने की वजह से बेहोश हुआ है। उसे किसी ज़ॉम्बी ने बाइट नहीं किया। वो उसे उठाकर ले जाता है। फिर जेन और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो चार्ल्स की सिस्टर का लेटर पढ़ रहे थी। वो बताती है कि चार्ल्स डार्सी की सिस्टर से मिलने गया है। उसकी सिस्टर चाहती थी कि चार्ल्स जेन को छोड़कर डार्सी की सिस्टर से शादी कर ले। जेन को उस पे ट्रस्ट था और वो जानती थी कि चार्ल्स उसे धोखा नहीं देगा। सीन्स चेंज होते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि कॉलिन्स एलिजाबेथ को शादी करने के लिए फोर्स करता है, मगर वो फिर भी मना कर देती है। मिसेस बेनेट बहुत नाराज हो जाती है और कहती है अगर उसने हाँ ना की तो वो उससे कभी बात नहीं करेंगी। इसमें उसका फादर उसका साथ देता है। वो अपनी मदर की डांट सुनकर जंगल में अकेली चली जाती है। वहाँ उसे विक्रम मिलता है, जो उसे बहुत दूर एक चर्च में ले जाता है। वो बहुत हॉरिबल था। वहाँ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज थे, मगर ये प्रॉपर ज़ॉम्बीज नहीं थे, क्योंकि ये सिर्फ पिग का ब्रेन खाते थे। जब तक वो ह्यूमन का ब्रेन ना खा ले वो डेंजरस नहीं होते। विक्रम चाहता था कि ज़ॉम्बीज को भी इंसान के साथ रहने की परमिशन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान के लिए हार्मफुल नहीं थे। एलिजाबेथ उसे बताती है कि किंग कभी भी इस बात के लिए अग्री नहीं करेगा। वो घर जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर ने कॉलिन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है और अब उन दोनों को क्वीन से एक रूम चाहिए ताकि वो दोनों वहाँ रह सकें। क्वीन से बात करने के लिए उसे एलिजाबेथ की हेल्प चाहिए थी। वो अपनी सिस्टर और कॉलिन के साथ क्वीन के पास जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि डार्सी क्वीन का ही नेफ्यू है। वहाँ विक्रम आता है और एलिजाबेथ उसे क्वीन से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो क्वीन को बताता है कि ज़ॉम्बीज हार्मफुल नहीं होते और उन्हें इंसान के साथ ही रहना चाहिए। वो कहता है ज़ॉम्बीज की आर्मी बना लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत पावरफुल होते हैं। एक ह्यूमन को सोल्जर बनने में 16 साल लगते हैं और ज़ॉम्बी थोड़ी ही देर में बन जाता है और अभी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्वीन नहीं मानती। विक्रम डार्सी से एक्सपेक्ट करता था कि वो उसका साथ देगा, मगर डार्सी नहीं मानता। विक्रम वहाँ से चला जाता है। डार्सी के इतने रूड बिहेवियर को देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर चली जाती है, मगर उसे नींद नहीं आती। वो घर के बाहर वॉक करने जाती है और वहाँ उसे विक्रम मिलता है। वो उसे कहता है डार्सी ने ही तुम्हारी सिस्टर जेन और मिस्टर चार्ल्स को अलग किया था। वो उसे भागने को कहता है, मगर एलिजाबेथ नहीं मानती। सीन्स चेंज होते हैं और डार्सी को दिखाते हैं और वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, मगर एलिजाबेथ मना कर देती है। वो उस पर ब्लेम करती है कि उसकी वजह से ही चार्ल्स और जेन को अलग किया था। वो उससे बहुत रूडली बात करती है। वो उस पे अटैक करती है और उसे चीजें उठा कर मारने लगती है। डार्सी उसे समझाता है और सॉरी भी बोलता है, मगर एलिजाबेथ नहीं मानती। डार्सी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिजाबेथ को एक लेटर मिलता है जो डार्सी ने लिखा हुआ था।
उसने उस लेटर में लिखा था कि उसने मिसेस बेनेट को बातें करते हुए सुन लिया था। वो किसी को बता रही थी कि उसकी डॉटर सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रही है, इसलिए उसने सोचा है कि वो जेन और मिस्टर चार्ल्स को अलग कर देते हैं। लेटर में विक्रम के बारे में भी लिखा हुआ था। वो बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके फादर ने विक्रम के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ी थी या नहीं, क्योंकि वो मर गए थे। फिर उसने विक्रम को प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया। विक्रम ने सारा हिस्सा वेस्ट कर दिया और वो बार बार उससे पैसे मांगने लगा। एक दफा जब डार्सी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो उसकी बहन को ही बहका कर ले गया। वो उसे किडनैप कर लेता है क्योंकि उसकी सिस्टर के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी। तभी उसकी सिस्टर को एहसास हो जाता है और वो बच जाती है। वो ये भी बताता है कि वो उससे बहुत लव करता है, बट अब वो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब वो उस जगह से दूर बहुत से ज़ॉम्बीज़ में घिरा हुआ था। ये ज़ॉम्बी अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, ये बहुत ही प्लानिंग के साथ किया हुआ था और ये सब वो किसी के कहने पे कर रहे थे। कोई था जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था और उन्हें बता रहा था कि आगे उन्होंने क्या करना है। लेटर पढ़ने के बाद एलिजाबेथ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने डार्सी के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। तभी उसे पता चलता है कि विक्रम ने उसकी सिस्टर लिडिया को भी किडनैप कर लिया है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बचाने के लिए जाती है। फिर क्वीन और उसके बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो एलिजाबेथ से मिलने आती है। वो उसके और डार्सी के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और कहती है कि आज के बाद एलिजाबेथ कभी भी किसी सोशल वेडिंग में नहीं आएगी। एलिजाबेथ नहीं मानती। क्वीन उसे लड़ने का कहती है मगर वो ऐसा भी नहीं करती। एलिजाबेथ कहती है कि क्वीन से लड़ना मतलब पूरे इंग्लैंड के अगेंस्ट लड़ना। क्वीन उसे कहती है कि वो उसके बॉडीगार्ड के साथ मुकाबला करे। वो दोनों लड़ते हैं। बॉडीगार्ड बहुत पावरफुल था और वो उसको हराने लगता है। वो उसका गला दबाता है मगर एलिजाबेथ फिर भी नहीं मानती और उस बॉडीगार्ड को बहुत मारती है। वो उस पे स्टोन्स गिराकर जान से ही मार देती है। क्वीन उससे बहुत इम्प्रेस होती है और वो उसे डार्सी के पास जाने का कहती है। एलिजाबेथ जाने को अपने साथ कहती है और वो डार्सी के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों डार्सी के पास पहुंचते हैं जहां जेन चार्ल्स की जान बचाती है और एलिजाबेथ डार्सी की। डार्सी उनसे वहां आने की रीजन पूछता है। एलिजाबेथ बताती है कि विक्रम ने उसकी सिस्टर लिडिया को भी किडनैप कर लिया है और वो उसे बचाने आई है। वो उसे बताती है कि विक्रम उसे पुराने चर्च लेकर गया है। डार्सी उसे बताता है कि वो चर्च तो 5 दिन पहले जमीन में चली गई थी और तुम्हारी सिस्टर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में भी ना हो। एलिजाबेथ बहुत सैड होती है। डार्सी चर्च की तरफ अकेला ही जाने लगता है। ये बात जब एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो डार्सी के पीछे भागती है। डार्सी विक्रम के पास पहुंचता है और उसे मनी ऑफर करता है मगर वो नहीं मानता। वो उससे अपने फादर की वॉच देने को कहता है। डार्सी मना कर देता है। विक्रम उसे शूट करता है मगर उसका एम ठीक नहीं था। गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ जाते हैं। डार्सी लिडिया को बचाकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में ज़ॉम्बीज़ उन पे अटैक करता है। वो लिडिया को भगा देता है और खुद विक्रम और बाकी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगता है। एलिजाबेथ भी वहाँ पहुँच जाती है और वो लिडिया को जाते हुए देखती है। विक्रम डार्सी को कहता है कि वो उसकी वजह से ऐसा बना है और वो उसे मारने ही लगता है मगर एलिजाबेथ उसका हाथ काटकर डार्सी को बचा लेती है। फिर वो दोनों बहुत लेट हो गए थे इसलिए मिस्टर चार्ल्स के कहने पे आर्मी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है क्योंकि अब ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ रहे थे। वो ऐसा ही करते हैं मगर डार्सी और एलिजाबेथ वहाँ पहुँच जाते हैं। डार्सी बेहोश हो जाता है और एलिजाबेथ उससे अपना लव कन्फेस करती है। फिर एलिजाबेथ और डार्सी और जेन और चार्ल्स की शादी हो जाती है। फिर विक्रम को दिखाते हैं जो ज़ॉम्बी आर्मी लेकर उन पे अटैक करता है और इससे पता चलता है कि विक्रम ही ज़ॉम्बीज़ का लीडर था। मूवी यहीं एंड हो जाती है।